मुझे उम्मीद है पिछली जो स्लाइड्स थी वो सारी क्लियर हुई हैं आप सबको। कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? कोई क्वेश्चन है तो अभी क्लियर कर लें। पिछली 2 क्लासेस में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे आप बता सकते हो, तो अभी क्लियर कर ले, नहीं तो काफी आगे निकल जाएंगे हम। ओके, काफी होशियार हेलो, स्टूडेंट नमस्ते। है। ठीक है, तो कल हमने ईस्ट की डायरेक्शन, कौन कौन सी डायरेक्शंस कल हमने देख ली हैं? कल हमने ईस्ट की डायरेक्शन देख ली थी और नॉर्थ की देख ली है। वो गलती से आ गई थी। ईस्ट ही देखी थी मैडम सिर्फ। अच्छा, ईस्ट की देखी है ना, तो आज फिर हम नॉर्थ की 8 जो एंट्रेंसेस है, जो मेन नॉर्थ जिसको हम बोलते हैं, उसको 8 दिशाओं में बांटा गया है। उसकी जो है, जब उसको 8 हिस्सों में बांटते हैं तो उसको बोलते हैं कि नॉर्थ की 8 एंट्रीज। ठीक है, तो ईस्ट की 8 एंट्रीज टोटल 32 होती है ना, तो ईस्ट की 8 हो गई, नॉर्थ की अब आज 8 देखेंगे कौन सी होती है और इनका क्या इम्पैक्ट होता है। प्लीज हर्ष जी, मुझे लगता है आप म्यूट कर लो। पानी है कि पानी है क्या? प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी, नहीं तो मुझे करना। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी। तो आज हम पढ़ेंगे, अभी सब लोग ना प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग म्यूट कर लो, मैं स्टार्ट करती हूँ। नॉर्थ आप लोगों ने देखा, नॉर्थ जो है वो किस चीज की जो डायरेक्शन है, नॉर्थ है हमारे बिजनेस की, हमारे जो एक तरह से ये वाटर जोन है, वाटर एलिमेंट होता है यहाँ पे। तो जो एलिमेंट्स है वो आगे पढ़ेंगे हम, उन सब की मैंने कर ली है स्लाइड्स वगैरह, आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा सबका। तो नॉर्थ में जो फर्स्ट डायरेक्शन, फर्स्ट गेट जो निकल के आता है, अगर वो किसी का N1 का है तो N1 बोला जाता है, आपका N1 जो है वो रोग का बोला जाता है। रोग जो देवता है, रोग नाम का देवता है, उसका बोला जाता है। तो ये जब होता है तो घर में क्या है कि रोगों की भरमार होती है N1 की। दूसरा क्या होता है कि टीबी जैसे रोग, अगर ये वाली N1 की डायरेक्शन है किसी की, या फिर N1 में कोई अगर वास्तु दोष है, तो घर में टीबी जैसी प्रॉब्लम भी होती है किसी को। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर N1 की डायरेक्शन होती है किसी की, दूषित होती है या फिर उसकी ओपन है, ये वाली एंट्रेंस है घर की, तो उस घर में जो है वो उस घर वालों की जो है जान पे हमेशा एक तरह का खतरा बना रहता है। उन लोगों की कई बार जो है मतलब उन लोगों को मारने की कोशिश भी कई बार की जाती है। ये इतनी जो है वो डेंजरस जो है गेट माना जाता है। तो कभी भी N1 की एंट्रेंस अपने घर की नहीं रखनी चाहिए। और जो है अगर ये किसी की है तो उसको ट्रीट करना चाहिए, इसको ब्लॉक करना चाहिए, ताकि इसका जो साइड इफेक्ट है, इसका वास्तु दोष है, वो खत्म हो सके। दूसरा है N2 का। N2 में भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें आपके शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं, आपकी जिंदगी में शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो है, आपकी आपसे लोग बहुत जेलस करते हैं, आप कुछ भी करेंगे समाज में लोग आपसे जलने वाले होंगे। आपने देखा होगा, सभी से सब नहीं जलते, कुछ लोगों से कई लोगों को बहुत जेलसी होती है उनकी प्रोग्रेस से, या उनकी कुछ भी, वो कुछ भी करेंगे तो उनसे एक तरह की जेलसी की फीलिंग रखते हैं लोग। तो ये N2 की एंट्रेंस भी जो है वैसा ही कुछ रिजल्ट देती है। ये भी अच्छी रिजल्ट बिल्कुल नहीं देती, इसको भी जो है जल्दी से जल्दी जो है एल्युमिनियम से या फिर व्हाइट कलर की टेप से जो है इसको ब्लॉक किया जाता है। एंट्रेंसेस कैसे ब्लॉक होती है वो मैं आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको बताऊंगी। ठीक है, ये जो सारा बेसिक का पार्ट है, तो आप सोचिए अगर बेसिक इतना इलेबोरेट है, इतना बड़ा है, तो इसका जो एडवांस वर्जन होगा वो कितना सारा मतलब उसमें चीजें हैं। अब उसके बाद जैसा कि मैंने, प्लीज म्यूट करिए, किसी की आवाज आ रही है। जैसे कि मैंने कल बताया कि हर दिशा में 2 एंट्रेंसेस जो है वो बहुत पॉजिटिव होती हैं, 3 और 4 नंबर की।
यहाँ पे भी जैसे कल E3 और E4 का हमने एट्रीब्यूट देखे थे कि क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं, यहाँ पे भी N3 का जो होता है वो बहुत ही अच्छी फुलफिलमेंट वाली जो है वो डायरेक्शन है। अगर किसी के संतान यानी कि मेल चाइल्ड नहीं होता तो उनको N3 की एंट्रेंस खोलने के लिए बोला जाता है। दूसरा है कि ऐसी जो एंट्रेंस किसी की खुली हुई है, किसी का अगर गेट ऐसी एंट्रेंस में है, तो उनको मनी, प्रोस्पेरिटी, इन चीजों की कभी कमी नहीं होगी। थोड़ी एफर्ट में भी उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो उनकी जो भी एफर्ट होगी अच्छी होगी और फुलफिल होगी और उनको जो है वर्थ होगी उनकी। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत कोशिश कोशिश करते हैं लेकिन हमें फुलफिलमेंट नहीं मिलती है अपनी उसमें। तो ये जो N3 की बहुत अच्छी एंट्रेंस जो है वो मानी जाती है, ये रखने को माना जाता है ज्यादातर। उसके बाद है N4। N4 जो है ये भी जो है आपको जो पुश्तैनी पैसा समझ लीजिए मिलने वाला जो है वो इस एंट्रेंस से कई बार ही मिलता है हमें। हैप्पीनेस लाइफ में बहुत सारी होती है, माँ की, बच्चों की, अपनी पूरी फैमिली की, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी होती है इसमें। हर तरीके से खुशहाल जीवन जो है वो N4 का माना जाता है। N3 और N4 की एंट्रेंस बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, अगर किसी के घर की है वो चेक करके देख सकते हैं। और जिनकी भी जो एंट्रेंस है वो इन ऐसे उनके सिम्टम मैच हो रहे हैं तो उनकी डेफिनेट है कि इनमें से किसी की, जैसे आप अपनी घर की एंट्रेंस को नॉर्थ का गिनते हैं, लेकिन अगर आपका इनमें से कोई भी सिम्टम मैच हो रहा तो इनमें से आपका कोई ना कोई गेट या एंट्री होगी, तभी ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद चलेंगे हम N5 पर। N5 क्या है? N5 जो है वो सोमा का है। सोमा जो है 45 देवताओं जो होते हैं उनमें से जो सबसे शीतल, ठंडे और बहुत कुछ आपकी जिंदगी में, सोमा क्या है? एक तरह का सोम रस है। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए कि आप कोई बहुत अच्छा जो जूस या कोई ऐसी चीज पीकर कई बार बहुत रिलैक्स, बहुत काम फील करते हैं, अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाइड फील करते हैं, तो N5 की जिनकी एंट्रेंस होती है वो लोग हमेशा अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन मोड पे होते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। उनको कभी किसी चीज की, किसी प्रकार की टेंशन या इस तरह की चीजें कम ही सताती हैं, क्योंकि ये उस देवता की एंट्रेंस है जो कि देता ही जिंदगी में आपको जो है खुशी, हमेशा आपको जो है आगे बढ़ने की हिम्मत, और आपको जो है एक तरह की वो सेटिस्फेक्शन देता है, चाहे आप थोड़ा ही कमाते हो। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बहुत कुछ कमाते हैं लेकिन लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उन लोगों को N5 की एंट्रेंस जरूर लेनी चाहिए, ताकि यहाँ पे ठंडा हो जाता है बंदा आके। ये एक तरह से शीतल एंट्रेंस है किसी की। उसके बाद आती है हमारी N6 की। N6 एंट्रेंस जो है हमेशा जो है उन लोगों को बोला जाता है कि जो लोग भी बहुत कुछ करते हैं सबके लिए, उसके बावजूद उन लोगों को इग्नोर किया जाता है। उन लोगों को क्या है कि हमेशा इग्नोर किया जाता है, उन लोगों को कभी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। आप जितना मर्जी अच्छा कहना चाहें लेकिन आपकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता। तो ये ऐसी स्थिति में जो एंट्रेंस है वो N6 की मानी जाती है। तो पीपल अवॉइड यू एंड यहाँ पे लिखना था डोंट वांट टू लिसन यू, आपकी बात वो सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लोग हमेशा आपको डिनाई करेंगे, आपकी बात को कभी नहीं सुनेंगे। उसके बाद जो है N7 है। N7 की एंट्रेंस का बोला जाता है कि जिनकी भी N7 की एंट्रेंस होती है, उनकी जो घर की जो कहते हैं कि फीमेल है या फिर गर्ल्स है, स्पेशली गर्ल्स के लिए विश्वकर्मा जी ने बोला कि अपने ट्रेडिशंस को और बिलीव्स को और रिचुअल्स को वो तोड़ के वो ब्रेक करती हैं अपने ट्रेडिशंस को, वो ट्रेडिशन को नहीं मानती हैं, वो उनसे बाहर जो है वो फ्रीडम चाहते हैं, उनसे फ्रीडम, वो फ्री हो भी जाती है। यानी कि वो एक तरह से आपकी जो परंपराएं हैं वो आपकी फैमिली की या आपके समझ लीजिए आपके आपके जो एक तरह के खानदान के कुछ रिचुअल्स होते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे खानदान की ये परंपरा है, तो वो इस एंट्रेंस की गर्ल्स जो है, उस घर की गर्ल्स जो है वो इन चीजों को नहीं मानती होंगी, वो इन बिलीव्स को, रिचुअल्स को हमेशा तोड़ के आगे निकल जाएंगी। तो बिल्कुल भी अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी जाएगी। आप बिल्कुल भी इनके नेगेटिव जो इफेक्ट है सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, ये इनके एक गुण धर्म है।
तो यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि अगर किसी में कोई बीमारी आ गई है तो उसका इलाज नहीं हो सकता। वास्तु सीखने का फायदा ही यही है कि अगर आप उसका इलाज नहीं कर पाए तो वास्तु सीखने का फिर फायदा क्या है, वो करने का फायदा क्या है ना। तो किसी भी चीज से घबराना नहीं है, लेकिन आपको जब तक चीजें पता नहीं चलेगी तो आप आगे उसका जो है वो काम कैसे कर पाएंगे, उसको हील कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे। एंड 8 जो है ये नॉर्थ ईस्ट से टच हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट से टच होने से क्या है कि यहाँ पे आपका कहा जाता है कि बैंक में हमेशा पैसे रहेंगे, आपकी जेब में हमेशा रहे ना रहे, लेकिन आपके जो बैंक बैलेंस है वो रहेगा। रीजन ये है कि चाहे वो ज्यादातर लोगों के आज के टाइम में बैंक बैलेंस सिर्फ लोन से होते हैं, वैसे किसी वजह से बहुत कम ही होते हैं कि उनके बैंक जो है वो भरे रहे, क्योंकि बैंकों में रखना कोई आजकल के टाइम में पसंद ही नहीं करता। क्योंकि रीजन ये होता है कि ये भी एक तरह से बहुत अच्छी डायरेक्शन ही मानी जाती है, अगर देखा जाए तो पैसे के मामले में ये एक अच्छी डायरेक्शन है कि अगर आपको हमेशा अपना जो है पैसे की जो है कमी नहीं होगी, चाहे वो आपको बैंक से लोन ही मिल जाए, चाहे किसी तरीके आपको पैसा आपके पास आता ही रहेगा, चाहे वो किसी तरीके से भी आए। तो N8 की ये एक खासियत है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और आप लोग कोशिश कीजिए साथ के साथ अपने नोट्स जरूर बनाया कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चंस फिर तभी आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन कौन से करने हैं, कहाँ क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही। इसके बाद हम अगली एंट्रेंस पे चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने वाली है। तो मैं बहुत ज्यादा आप पे बर्डन भी नहीं डालना चाहती, क्योंकि आप याद नहीं करेंगे ना इन चीजों को तो आप मैच ही करते रह जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर हर बारी स्लाइड निकाल के थोड़ी चेक करोगे, आप इनके नोट्स बनाओ, उनको मैच करो, और उसके बाद जो है आपको पता चलेगा। इसके बाद अगली जो एंट्रेंस है वो है, स्लाइड शो नहीं हो रही है। स्लाइड दिख नहीं रही आपको? नो मैम। एक सेकंड। तो अभी तक आप जो है फिर बोले क्यों नहीं मुझे कि आपको स्लाइड शो नहीं हो रही? आप लोग ऐसे ही सुने जा रहे हो। मैम कल आपने दिया था वो वाला एंट्रेंस का। चलो अब आ रही है? हाँ जी हाँ जी अभी आप। ठीक है, आपको पहले ही बोल देना चाहिए, ऐसा कुछ होता क्यों, मैं अपने फ्लो में बोलती रहती हूँ और आप लोग जो है बेचारे डरते मारे मैसेज किया था बोलते नहीं पीछे। प्लीज मुझे बता दीजिए। मैम, ठीक, मैसेज किया था चैट पे। अच्छा वो फोन है ना उधर पड़ा हुआ है, फोन में बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं, मैं देखती नहीं, सॉरी। ठीक है, अभी आपको दिख रही है सबको? आप अभी आपको दिख रही है सबको? ये आपको ईस्ट की है या फिर आपको नॉर्थ की एंट्रेंस ये कराई है मैंने, इसमें मैंने दे दिया आपको फीचर्स, आप वीडियो में जो है इनके नोट्स बना लेना। ठीक है, अभी सबको शो हो रही है ना? ठीक है, अब हम चलेंगे साउथ की तरफ। एक चीज और आपको बतानी थी कि नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो उसको जो गमन करता है एस्ट्रोलॉजिकली अगर चलें तो वो बुध की डायरेक्शन है। आपकी कुंडलियों में अगर बुध खराब है तो भूल कर भी नॉर्थ साइड में कोई भी बुध की चीज मत रखिए, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स हो, चाहे वो आपके क्या कहते हैं उसको, जो गोले होते हैं ना लपेटे हुए, गोल गोल लपेटे हुए गोले होते हैं, जैसे कि हम ऊन के गोले होते हैं, ऐसे ऐसे कोई पैक वाली चीज ना हो। मरकरी की चीजें आप नेट पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारी है। अगर आपकी मरकरी खराब है तो नॉर्थ से आपको मरकरी की चीजें हटा देनी है। इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम साउथ में। साउथ डायरेक्शन जो है वो मंगल, मंगल आपकी कुंडली में कैसा है वैसी ही आपकी साउथ की डायरेक्शन आपके घर का रिजल्ट दे रही होगी। ठीक है, ओवरऑल साउथ की। लेकिन ये जो एंट्रेंसेस जो 8 जो उसको माइन्यूट साउथ डायरेक्शन को माइन्यूट किया गया और 8 हिस्सों में बांटा गया उसको। तो S1 की लेंगे, S1 की एंट्रेंस कहाँ से शुरू होती है थोड़ा आइडिया देते हैं, फिर आगे हम नक्शा जब देखेंगे तो फिर पता चलेगा आपको। ये साउथ ईस्ट जो है, साउथ ईस्ट से S1 की डायरेक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, वो पूरी जो लाइन है आपकी पूरी साउथ मैम तक नॉइज आ रही है पीछे से किसी के यहाँ, म्यूट बहुत कर ज्यादा नॉइज लीजिए। आ रही है। प्रिया जी किसका है ये, प्लीज डिस्टर्ब किसका है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। तो साउथ की डायरेक्शन के देखेंगे, साउथ ईस्ट से स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट है S1 की। S1 की डायरेक्शन क्या देती है?
S1 की डायरेक्शन देखिए, साउथ की जो मंगल की डायरेक्शन होती है ना, एक तो अपनी अपनी कुंडलियों में आप मंगल चेक कीजिए, उसके बाद क्या करना है आपको, इन इन इनमें से आपको मैच करने हैं आपकी अपनी कुंडली के साथ कि आपका कौन से वाला मैच होता है इस डायरेक्शन में, कौन सी एंट्रेंस जो है आपकी अगर साउथ की है तो कौन सी बन रही है। फर्स्ट जो है अगर खुली है किसी की, तो फाइनेंशियली जो है वो बंदा हमेशा अनस्टेबल रहेगा, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ करके भी वो स्टेबिलिटी, कई लोग जो आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं कि हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलती लाइफ में, तो वो कई बार S1 की एंट्रेंस होती है उनकी, इसलिए जो है उनको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। नेक्स्ट जो है S2 की एंट्रेंस जो है, ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो सर्विस क्लास है। सर्विस क्लास लोग जो किसी भी प्रकार की जॉब वगैरह करते हैं, किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं, ठीक है, या किसी के अंडर काम करते हैं, तो ये डायरेक्शन जो है उनके लिए बेस्ट है। वो S2 की एंट्रेंस खोल सकते हैं अपने लिए, उनकी जॉब में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, उल्टा उनकी जॉब के लिए अच्छा ही होगा। यहाँ पे थर्ड डायरेक्शन जो बोली जाती है S3 और 4 की, बोला जाता है कि वर्ल्ड के, रिसर्च की गई है कि वर्ल्ड के काफी बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी एंट्रेंस S3 और S4 की देखी गई है। तो S3 और S4 की एंट्रेंस लोग इसलिए नहीं खुलवाते ज्यादातर वास्तु कंसल्टेंट, क्योंकि ये बहुत रिस्की होती है। जब तक किसी के घर का प्रॉपर मैप नहीं बनेगा, उसके घर की आप साउथ एंट्रेंस नहीं खुलवा पा सकते। हाँ, एज ए कुदरती किसी की खुली हुई है S3 4 की, तो शायद अलग चीज होती है। तो ये जो S3 की एंट्रेंस जो है साउथ 3 की, इसको बोलते हैं कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है, और जो कहते हैं कि अमीर लोग हैं उनकी ज्यादातर कई लोगों की एंट्रेंसेस यही हैं, जो मासिव वेल्थ जो है वो इस तरफ से आती है उनकी। S4 की भी जो है वो बोला जाता है कि मेल चाइल्ड जो है यहाँ पे इनके ज्यादा होते हैं बजाय कि गर्ल चाइल्ड के। तो इस तरीके से जो है इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो। और जो कहते हैं कि गुड फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स, अगर किसी ने कोई फैक्ट्री या कोई अपनी वो कुछ इस तरीके की यूनिट या सेट करनी है, तो कमर्शियल वास्तु का अलग से कॉन्सेप्ट है, वो अलग से होता है। तो उसमें जो है देखा जाता है कई बार कि S4 की एंट्रेंस खुलवा देते हैं कि वो बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी होती है। S5 की एंट्रेंस है वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट जो है वो हेल्थ पे नहीं देती है। इस एंट्रेंस के लोग जो है ज्यादातर बीमार रहते हैं। S5 से जो है S साउथ की एंट्रेंसेस खराब होनी शुरू हो जाती है। S5 के बाद S8 तक सारी एंट्रेंसेस जो है बहुत ही बैड रिजल्ट देती है बंदे की जिंदगी में। ये लोग क्या करते हैं, S5 की अगर किसी की एंट्रेंस है तो वो अपनी जो है, जितना मर्जी समझदार हो वो बंदा, वो कभी भी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करता ही नहीं, कर ही नहीं पाता अपनी जिंदगी में। बल्कि वो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देगा, लेकिन वो अपनी लाइफ में कोई भी समझदारी का डिसीजन नहीं लेगा, उल्टा अपने लिए वो गलत डिसीजन लेकर अपने नुकसान कर बैठता है। उसके बाद S3 की एंट्रेंस, S6 की एंट्रेंस है। S6 की एंट्रेंस तो और भी ज्यादा खराब मानी जाती है कि बहुत गरीबी इन घरों में होती है। मेरे नियर बाय जो है काफी घरों की एंट्रेंसेस जो है साउथ की है, बहुत सारे लोगों की। मैंने उन घरों में देखा कि उनके जो 3-3 4-4 प्लॉट्स है अपने, 3-3 4-4 मकान है अपने, लेकिन उसके बावजूद वो जिंदगी बिल्कुल गरीबों की तरह काटते हैं। वो अपने पैसे को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर पाते। जनरेशन टू जनरेशन पैसा बढ़ा, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया उसको, वो गरीबों की तरह ही जिंदगी काटते हैं हमेशा। या फिर ऐसा देखा गया है कि साउथ वाली ये वाली जो एंट्रेंस है, इसमें इंसान इतनी ज्यादा कोशिशें करने के बावजूद भी इस गरीबी की जो अ, उससे बाहर नहीं आ पाता, तो अच्छी रिजल्ट नहीं देता है ये। S7 की जो है वो, ये वाली एंट्रेंस इसलिए अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि कहते हैं कि जब भी ये बंदा कोई एफर्ट करेगा, एक तो इसको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, ये बंदा जो है कभी किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। ये कटा-कटा रहेगा, ठीक है? सोशल तो होना ही नहीं इन लोगों ने। उल्टा जो है अगर कोई इनसे मिलने आता है तब भी ये छुप जाते हैं। ये बहुत ही इंट्रोवर्ट लोग हो जाते हैं, कभी किसी से मिलना पसंद नहीं करते।
ठीक है। और ये कुछ भी कर ले, जॉब कर ले, बिजनेस कर ले, कुछ भी कर ले, इनको रिजल्ट जो है वो 0 ही मिल रहा है। S8 की इंटरेस्ट पे आएंगे, सबसे बैड साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है सबसे पहले दिक्कत देती है आपको फैमिली में, फाइनेंस में, जॉब में, चाइल्ड इशू में। जब भी आपको साउथ वेस्ट की एंट्रेंस जो है वो क्या है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस जो है हमारे पितरों की डायरेक्शन है। अगर आपका साउथ वेस्ट खुला है किसी का भी, तो आप ये देखिए कि पितृ दोष ही माना जाए। जिनके घरों में भी कुछ भी किया कराया, जिनको भी लगता है हमारी फैमिली में कुछ किया हुआ किसी ने या कर दिया, ये चीजें भी होती है, मैं जानती हूँ कि बहुत कुछ है दुनिया में लोग करते हैं। लेकिन ये जो साउथ फेस है असल में S1 से लेकर S8 तक, इसीलिए इससे इतना डरा जाता है क्योंकि ये जो ओपरी हवाएं हैं, ये जो ओपरी जादू टोने हैं, ये जो और जो नेगेटिव नेगेटिव एनर्जीज जिसको बोलते हैं, लोग भूत बोलते हैं लेकिन मैं एनर्जीज बोलती हूँ क्योंकि वो एनर्जीज ही है एक तरह की। तो वो सारी अट्रैक्ट होती हैं साउथ की तरफ। तो आप जब भी आपकी ये डायरेक्शंस खुली होंगी तो घर में बहुत चांसेस है कि आपके घर में कुछ ऐसी बैड एनर्जीज जो है वो एंट्री कर जाती हैं, उसके बाद जो है वो आपको तंग करती हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि जैसे रात को सोए सोए जो है वो ऐसे लगता है, झटका लगता है, या फिर सोए सोए उन लोगों को लगता है कि मेरे को किसी ने गला दबा दिया। तो वो जो नेगेटिविटी घर में इतनी ज्यादा साउथ की होती है कि जितना मर्जी पैसा हो लोगों के पास, लेकिन वो उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इसका सबसे अच्छा इलाज जो है, इसको ट्रीटमेंट जब आगे हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको ट्रीटमेंट सिखा दूंगी मैं। तो इसको जो है इसीलिए साउथ के एंट्रेंस को कोशिश किया जाता है कि आप इसको बंद ही रखो। और इवन कोई खिड़कियां वगैरह भी है, वो भी कोशिश किया जाता है कि यहाँ से बंद की जाए ताकि यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आए ही ना। ठीक है। दूसरा, अगली डायरेक्शन पे चलेंगे, दिख रहा है आप सबको? यस मैम। ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम वेस्ट की डायरेक्शन को। जो W1 की डायरेक्शन है, W1 की डायरेक्शन पितरों की डायरेक्शन है। किसी की भी अगर पितरों का दोष है, कुछ भी किसी तरीके का उनकी फोर फादर्स का, जैसे लाल किताब में हम पितृ ऋण गिनते हैं, तो अगर लगा हुआ है किसी भी प्रकार का तो W1 की डायरेक्शन हो सकती है उनके घर की। अब वो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे, हमेशा गरीबी रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेंगे, घर के सब लोग नेगेटिव रहेंगे। ठीक है। लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे घरों में। W2 की जो एंट्रेंस है उसके लिए क्या होगा कि इनस्टेबल जॉब होगा। ठीक है। ये W2 की, मेरे पास एक क्लाइंट है, उनके W2 की एंट्रेंस है, वो 35 साल का बच्चा हो गया, लेकिन बच्चा नहीं, वो तो अब जेंट्स ही कहा जाएगा। 35 साल का हो गया, अभी तक उस पर्सन को आप देखिए कि जॉब की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। वो बंदा मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का करने के बावजूद भी 5 साल हो गए उसको किए हुए, अभी तक उसको क्लियर नहीं है कि मेरे को करना क्या है। तो ये W2 की एंट्रेंस जो है वो जॉब में बहुत अनस्टेबिलिटी देती है। दूसरा, आपका गोल जो है ना लाइफ का, वो इतना इल्यूजन वाला हो जाता है, इतना फोकस आपका ब्लर हो जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आती कि मेरे को किस तरफ को जाना है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इस घर में बहुत सारी होती है, बिजनेस प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। हर जो लाइफ का एस्पेक्ट है, हर लाइफ का जोन इनका डिस्टर्ब होगा। इसके बाद W3 की एंट्रेंस जो है, वही W3 और 4, जैसे मैंने बोला कि हर एक में 2 एंट्रेंस विश्वकर्मा जी ने निर्धारित की है कि 2 एंट्रेंसेस तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, उनको वो आप यूटिलाइज करिए। W3 की एंट्रेंस देती है आपको प्रोस्पेरिटी, गुड जॉब, बिजनेस एंड ग्रोथ। इसके बाद W4 जो है वो गुड एंट्रेंस है, हमेशा आपको जो वरुण देव की है, वेस्ट जो है वैसे ही आपका समझ लीजिए। W4 जो डायरेक्शन जहां आती है, वहां पे मंदिरों में मूर्ति स्थापना होती है, उस जगह पे, उस डिग्री पे। मैंने आपको कल बताया था ना 270 की डिग्री के आसपास जो है मूर्ति स्थापना होती है मंदिरों में। तो वो वाली ये डायरेक्शन है। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो।
अपने घर की अगर आपको पता चल जाए वेस्ट 4 की एंट्रेंस, तो वहां पे अपनी विश कार्ड, आप विश विजन लगा दीजिए वहां पे स्क्वायर एक पीस पर, वहां पे अपनी एक दो, बस ज्यादा नहीं, एक दो विशेष जिसके लिए आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, ऐसे ही नहीं कोई भी उठा के लगा देनी, जिसके आप लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो, कर नहीं पा रहे, उस पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप ये देखिए उसके बाद क्या होगा, विद इन 1-2 मंथ में आपकी वो विश है वो पूरी हो जाएगी। मैंने खुद ये चीजें की हैं, अपने घर में सबकी विशेष जो है वो पूरी करवाई हैं। और विशेष वो होनी चाहिए जो बिल्कुल जो है जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, वो बहुत जल्दी फुलफिल यहाँ पे हो जाती है। ये जो असल में W4 का है, समझ लीजिए ये प्रॉपर वेस्ट है, इसको हम प्रॉपर वेस्ट कहेंगे 270 डिग्री पे। 270 हो जाए, 272 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधी डिग्री तो हो जाए, इधर-उधर हो जाती है। तो वहाँ पे आप एक वहाँ पे लगा सकते हो। वैसे ही रख दो किसी फ्रेम में, किसी चीज़ में डाल के रख दो अपनी विश। आप ये आज से आज़माना, ये बहुत अच्छी एक जो है इसकी रेमेडी है W4 की। W5 जो है ये क्या करता है, बंदे को ओवर एम्बिशियस कर देता है। जो लोग भी बहुत सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं, कर नहीं पाते। ये किसी की भी कसूर नहीं होता, अगर कोई नहीं कुछ कर पा रहा तो ये उस पर्सन की कसूर नहीं है, उसका कुछ एट्रीब्यूट, उसके स्टार्स ऐसे होते हैं कि वो बंदा चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। और जो है ये पर्सन को क्या है कि प्रॉब्लम ये होती है कि इसको हमेशा दूसरों पे डाउट करना है। हमेशा दूसरों की क्वालिफ़िकेशन, दूसरों की जो जैसे कि किसी को बहुत सारी किसी में क्वालिटीज़ हैं, तो वो पर्सन जो है उसकी क्वालिटीज़ को कुछ ना कुछ डिनाई करता रहेगा कि नहीं इसमें ऐसे नहीं, ऐसे है। हर चीज़ के बारे में एक अपनी सोच बनाई हुई है, हर चीज़ के बारे में इमोशनली बिना मतलब से चीज़ को बढ़ा-बढ़ा के सोचना, इल्यूज़न में रहना। तो ये जो है W5 की एंट्रेंस का है। W6 है जो बहुत डिप्रेसिव वाली है। कई लोगों को ये वाली एंट्रेंस होती है तो उस घर में डिप्रेशन देखा जाता है। बिना मतलब से ये लोग भी ओवरथिंकर होते हैं, जिनकी भी ये होती है। हर टाइम उनको रोने की आदत होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत पैसा होता है उनके पास, लेकिन रोने की बड़ी आदत होती है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारा ये नहीं चल रहा, हमारा ऐसे नहीं चल रहा, हमारा वैसे नहीं चल रहा। बहुत कुछ होता है उनके पास। तो ये जो डायरेक्शन WC की है वो रुला देती है बंदे को। ठीक है? कुछ तो नेचुरल रो रहे होते हैं कि नहीं होता। लेकिन कई बार ज़्यादातर मैंने देखा, मेरे पास केस है कि उनके घर के 2-250 गज का मकान है, सब कुछ अच्छा है, 3 जने घर में कमा रहे हैं, फिर भी रोना है कि हमारा ये काम नहीं होता, हमारा वो काम नहीं होता। तो ये चीज़ें मतलब ये जो मैं बता रही हूँ ऐसा होता है। इसीलिए विश्वकर्मा जी ने इतनी डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं कोई भी चीज़ें बता दी गई कि यहाँ पे ये होता है या वहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे हम W7 पे। ये जो जिनको भी एडिक्शन होती है किसी तरीके की भी, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे किसी भी तरीके की एडिक्शन होगी, तो आप ये देखिए कि वो उनकी W7 की यहाँ पे जो देवता है, कहते हैं कि जब यहाँ पे ये एंट्रेंस खुल जाती है या फिर यहाँ पे ये कोई दोष आता है, तो वहाँ पे पर्सन जो है किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है उसको। वो शराब पीना शुरू कर देगा या कुछ ऐसा नशा लेना शुरू कर देगा, किसी भी तरीके का। आज के टाइम में तो हम चाय भी देख लें तो चाय भी एक नशा है ना, तो वो भी मतलब उसकी लाइफ में इस नशे की वजह से हैप्पीनेस जो है कहीं खो जाएगी उसकी। ठीक, तो ये वाली डायरेक्शन जो है काफ़ी खतरनाक होती है, मैंने देखा कई घरों में। तो जब हम इसको ठीक करवाते हैं, तो ये चीज़ हमें उनके घर में मिलती है कि कोई एक पर्सन बहुत ड्रंकर्ड होता है या फिर किसी प्रकार का वो नशा कर रहा होता है। चाहे जो आज के टाइम में अगर हम मेडिसिन्स देखें ना, तो मेडिसिन्स भी एक ड्रग्स है। तो या वो पर्सन जो है वो ड्रग्स यानी कि मेडिसिन्स बहुत-बहुत ज़्यादा लेता होगा। तो उसकी वजह से भी देखिए ना, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेता है, तो वो भी तो उसकी ज़िंदगी की एक तरह से खुशियाँ चली ही जाती हैं, हर वक़्त दवाई, 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 तो वो चीज़ भी तो बहुत गलत हो जाती है। तो जब हम ये करवाते हैं, तो कई बार तो हमें यहाँ पे कुछ अल्कोहलिक चीज़ रखनी पड़ती है उस देवता के लिए, क्योंकि वो देवता कहते हैं कि जब रुष्ट होते हैं, तो फिर पर्सन जो है घर का कोई एडिक्शन में आ जाता है। W8 जो है, ये पर्सन जो है क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए गलत से गलत काम करने में भी शर्माते नहीं हैं, ऑलवेज़ सेल्फिश होते हैं, हमेशा अपने बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, दूसरों का जो मर्ज़ी कुछ होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अपने काम सीधे होने चाहिए इनके, दूसरों को जो है धोखा फ्रेब कराकर दूसरों की चीजें जो है वो समझ लीजिए कि ताक पे रख के अपना फायदा पहले करवाना इन लोगों ने। तो इस तरीके से जो है एंट्रेंसेस आपने देख ली साउथ तक। कल आपको इसके आगे मैं बताऊंगी, और यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अब 1 बाय 1 सारे नहीं करना, आप एक एक जना आप मेरे को बता दीजिए कि क्वेश्चन किसी को है तो। अगर नहीं है तो मीटिंग यहाँ पे फिर एंड कर देते हैं, कल दोबारा से बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी। जी बताइए। मैम ये चीज भी मायने रखती है कि कितनी जगह में घर बना हुआ है। जैसे हमारा घर 99 गज में बना हुआ है, तो वो मायने रखता है? नहीं उससे कोई नहीं, फर्क पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं। इवन इवन एक बार जब दिखाया था तो हमारे घर की शेप ना उस तरह से, जैसे सांप ना फन उठा के खड़ा होता है ना, उस तरह से पीछे से चौड़ाई कम है, आगे से ज्यादा है। तो वो चीज मायने रखती है? हाँ, अगर अगर ऐसी शेप अगर आपके घर की अगर बिगड़ी हुई है ना, तो उस शेप को ठीक किया जा सकता है। उसमें क्या है, वो शेप ठीक हो जाती है, उसको स्क्वायर कर दो, उसकी पत्ती वत्ती लग जाती है उसमें, उसको स्क्वायर कर दिया जाता है। अगर पूरा घर आपका है तो वो एक पत्ती लग हाँ जाती जी। है, उसको स्क्वायर कर दिया जाता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि अगर आपका प्लॉट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको उसको अलाइन तो किया जाएगा ना, चौरस किया जाएगा या रेक्टेंगल किया जाएगा। तो क्योंकि वो जो भी जोन ज्यादा बड़े आएंगे वो दिक्कत करेंगे उसकी लाइफ में। Okay. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं स्टॉप करूं फिर मैं। मैम एक सवाल मुझे पूछना है। जी बताइए। जी ऐसे जो अभी एंट्रेंस की हम बात कर रहे हैं, जी जी। क्या ये मेन गेट हम इसको लेंगे या बिल्डअप एरिया का एंट्रेंस लेंगे? नहीं, कंस्ट्रक्टेड एरिया लेंगे सर। ठीक, थैंक यू मैम। अब सारा अंदर का ही लेंगे। कंस्ट्रक्टेड एरिया देखो, जब भी मैप बनता है ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी मैप बनता है वो कई बार क्या होता है, जिनके बालकनीज है या जिनकी गैलरीज खुलती है बाहर की तरफ, तो दो तरीके से नक्शा बनता है, एक विद बालकनी बनेगा, एक विदाउट बालकनी बनेगा। आप पे किसके रिजल्ट आ रहे हैं वो मैच किए जाएंगे। दो मैप बनते हैं ऐसी कंडीशन में। अगर नीचे का ग्राउंड का ही है तो एक ही बनेगा, अगर ऊपर जाके आपके मान लीजिए बाहर दो बालकनीज आ गई हैं तो फिर वो बालकनी एक तरह से एक्सटेंडेड है, वो भी बीच में लेकर एक मैप बनेगा। उससे भी चेंज हो जाता है, सेंटर चेंज हो जाता है। ठीक। एनीबडी मोर? ठीक है, चले फिर, सबको क्लियर है? थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Bye. कल करते हैं, ठीक है? जी तो आप थैंक लोग यू। इन सबकी आप नोट्स बनाइए जरूर, ताकि इन फ्यूचर जो है आपको काम आ सके। वैसे तो YouTube पे रहेंगे वीडियो, पर फिर भी कई बार होता है कि ना मिले, आपको कोई दिक्कत हो तो आप नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है? तो गुड नाइट, ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।